गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। आज मैं स्टूडेंट से कुछ बात करना चाहता हूँ। परीक्षा के मध्य में परीक्षार्थियों से संवाद। आजकल आप क्लास 10th, क्लास 12th के एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अपने को सफलता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे समय में जब आप परीक्षा के मध्य में हैं तो मैं एक टीचर आपसे संवाद स्थापित करना चाहता हूं। देखिए, महाभारत काल में मैं आपको ले जाता हूं। कुरुक्षेत्र का युद्ध, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। उस युद्ध में धर्म जीतेगा या अधर्म, इतने बड़े युद्ध में जो उस मैदान के बीच में अर्जुन के सारथी भगवान बने हैं और युद्ध के मध्य में अर्जुन को ले जाते हैं, तो वो दृश्य देख करके अर्जुन विचलित हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे भगवान ने महाबाहो कहा है, महाबाहो, बहुत बलशाली, बहुत बुद्धिमान, बहुत पुरुषार्थी, और युद्ध भूमि में वो दृश्य देख करके मन भटक जाता है। आगे राह नहीं दिखती तो मुझे क्या करना है। योद्धा की परीक्षा रणभूमि में होती है। तो जब परीक्षा के मध्य में हैं, अर्जुन परीक्षा के मध्य में है, तो मन विचलित हो गया है और भगवान से कहता है, चंचलम हि मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे भगवान, मेरा मन बहुत चंचल हो गया है, इतना चंचल कि जैसी वायु होती है, वायु को कोई पकड़ सकता है क्या? तो वायु की तरह मेरा मन हो गया है। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, चंचलम हि मना कृष्णं प्रमाथि बलभद्रडम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। भगवान से कह रहे हैं, मेरा मन बहुत चंचल है, ये बहुत विचलित है, मैं कैसे इसको नियंत्रित करूं? तो भगवान ने जवाब में कहा, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। वैराग्येन च गृह्यति। असंशय महाबाहो, हे महाबाहु, हे अर्जुन, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन बड़ा चंचल होता है। तो अर्जुन ने पूछा कि चंचल मन को नियंत्रित कर सकते हैं? कहा, हाँ 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 अर्जुन, इस चंचल मन को नियंत्रित किया जा सकता है, अपने वश में किया जा सकता है। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। दो बातें भगवान ने बताई है,
अभ्यास से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। जब आप पढ़ने बैठे हों, जब आप पढ़ाई करने बैठे हों, तो इधर उधर मन जा रहा तो उसको लाइए, फिर विषय की ओर लाइए। और अभ्यास जब आप ऐसा करते जाएंगे, मन जो भटक रहा है आप उसको विषय की ओर ले आएं, तो धीरे धीरे ये चंचल मन जो है वो स्थिर होने लग जाएगा। अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। और वैराग्य, अभ्यास से और वैराग्य से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। वैराग्य कैसा? क्या सबको छोड़ छाड़ के जंगल चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, वैराग्य का मतलब ये नहीं है। वैराग्य का मतलब है, स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा, वैराग्य का मतलब ये है कि जब आप पढ़ने बैठे हों तो इधर उधर के आप अपने सारे लिंक आप काट लीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए या उसको अपने से दूर रख लीजिए, उसका नेट बंद कर लीजिए। बशर्ते आप मोबाइल से पढ़ाई न कर रहे हो। यदि आपको पढ़ाई में मोबाइल की आवश्यकता नहीं है, तब आप अपने मोबाइल को बंद रखिए, स्विच ऑफ कर दीजिए या इंटरनेट को बंद करके उसको दूर रख लीजिए। तो जो आपका ध्यान भंग हो सकता है वो भंग होना बंद हो जाएगा। इस बीच जब आप पढ़ रहे हैं, कहीं कोई संपर्क नहीं, केवल संपर्क अपनी बुक्स से, अपने सब्जेक्ट मैटर से। इस बीच आप एकांत चुनिए, एकांत चुनिए। एकांत जो है प्रतिभा की पाठशाला है, ठीक है। वार्तालाप बुद्धि को मूल्यवान बनाता है, परंतु एकांत प्रतिभा की पाठशाला है। जब पढ़ लिख लिया उसके बाद आप वार्तालाप कहीं करते हैं, उससे आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। परंतु जब आप पढ़ रहे हैं तब आप एकांत में रहिए, एकांत में रहिए। एकांत में रहने से जब सारे कनेक्शन आप कट कर देंगे, कहीं कोई संपर्क नहीं, केवल अपने सब्जेक्ट मैटर से, अपनी बुक से आपका ध्यान लग रहा है, तो फिर आप अधिक गेन कर पाते हैं। सब कुछ कनेक्शन कट, उतने समय के लिए जितने समय के लिए आप पढ़ रहे हैं। खूब पुरुषार्थ करिए। जीवन में जो पुरुषार्थ करते हैं वो बहुत ऊंचाइयों को पाते हैं। हम जिन लोगों को देखते हैं कि ये इतने सफल हुए हैं, उन्होंने जीवन में बहुत पुरुषार्थ किया है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। फ्रिट्ज क्रिस्टल एक बहुत बड़े वायलिन वादक हुए। वायलिन में उनको एक्सपर्टाइज हासिल था, एक्सपर्ट थे वो वायलिन बजाने के। तो जब वो कहीं कंसर्ट दे रहे थे, प्रोग्राम खत्म हुआ, तो एक श्रोता बड़ा मंत्रमुग्ध हो गया था और उनके पास आया यह जानने के लिए कि वो इतना अच्छा कैसे बजा लेते हैं। और बोले, उस श्रोता कहने लग गया कि ऐसा वायलिन बजाने के लिए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी दे दूं। तो फ्रिट्ज क्रिस्टल ने कहा, आप जिंदगी देने की बात कर रहे हैं, मैंने इस काम के लिए अपना जीवन दे दिया है। इतना पुरुषार्थ। फिर उस श्रोता ने पूछा कि आपको इतना अच्छा बजाना कैसे आता है? बोले, प्रैक्टिस से। यदि मैं 1 महीने तक प्रैक्टिस ना करूं, तो जो ये श्रोता बैठे हैं, इनको मेरे वायलिन वादन में
अंतर महसूस हो जाएगा कि वो बात तो नहीं आ रही है। और यदि मैं एक हफ्ते तक रियाज ना करूं, प्रैक्टिस ना करूं, तो मेरी पत्नी समझ जाती है कि कुछ कमी आई है। और यदि मैं प्रतिदिन प्रैक्टिस ना करूं इस वायलिन को बजाने का, तो मैं फ़र्क खुद महसूस कर लेता हूं कि कुछ अंतर आ गया है। ये है पुरुषार्थ। जब आप परीक्षा के बीच में हैं, परीक्षा के मध्य में हैं, तो जितना समय आपने अपने लिए तय कर रखा है पढ़ने का, उस समय आप कंसंट्रेट हो जाइए। अपने लिए हल्का फुल्का घूमने का समय भी रखिए, हल्का फुल्का म्यूजिक सुनने का भी समय रखिए, जिससे मन आपका हल्का रहे। पर जब आपने पढ़ने बैठ गए हैं तो सारा ध्यान एक तरफ। ठीक है। जीवन में नजरिया का बहुत बड़ा महत्व है। हम जैसा नजरिया बनाते हैं वैसे हम बन जाते हैं। और दूसरे रूप में कहूं कि हम जिन लोगों से घिरे रहते हैं, जिस प्रकार की मित्र मंडली से हम घिरे रहते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। कहते हैं ना कि जीवन में जिन 7 लोगों के साथ से आप घिरे हैं, जिनसे आपकी वार्तालाप, जिनके विचारों को सुनते आप समझते हैं, जिनसे आप वार्तालाप करते हैं, जिनके संग आप रहते हैं, उन 7 लोगों का जीवन में बड़ा असर पड़ता है। एक बार एक चील का अंडा एक मुर्गी के घोंसले में आ गया और मुर्गी उन अंडों को सेक दे रही है। बच्चे होंगे। कुछ समय बाद उन अंडों से बच्चे पैदा हो गए, मुर्गी के बच्चे भी और चील का बच्चा भी। चरने लग गए जमीन में दाना। तो एक दिन उस चील के बच्चे ने आसमान में चील को उड़ते हुए देखा और मुर्गी से प्रश्न किया कि ये पक्षी कितना खूबसूरत है, कितना ऊंचाई पर ये उड़ रहा है, ऐसा हम नहीं हो सकते? तो उस मुर्गी ने उस चूजे को बताया कि नहीं, हम मुर्गी हैं, हमारा दायरा बड़ा सीमित है, हम नहीं उड़ सकते। और वो जो चील का बच्चा था, चील का चूजा था, वो मान गया कि वास्तव में हम उस पक्षी जैसे नहीं उड़ सकते, जबकि उसके अंदर ऐसी उड़ान भरने की क्षमता थी। तो वातावरण कैसे मिल गया? जैसे हम वातावरण में रहते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो कहते हैं ना, इंट्रोस्पेक्शन, ये भी अपने आप को देख लेना चाहिए कि मैं जिन लोगों के बीच में हूं, क्या हमारी दिशा सही है? जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है। और जब लक्ष्य पर पहुंच गए तो लक्ष्य मिलने के बाद भी तो वहां भी तो पुरुषार्थ चाहिए ना। बिना पुरुषार्थ के कहाँ होने वाला है? जो भी जॉब आप प्राप्त करना चाहेंगे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, अपना कोई वर्क, तो वहाँ पुरुषार्थ नहीं चाहिए, वहाँ भी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जा करके तो वहाँ भी कुछ प्रोडक्शन होगा। अर्जुन ऐसी अर्जुन नहीं बना। दिन भर धनुर्विद्या का प्रैक्टिस उनके गुरु द्रोणाचार्य जी कराते थे, परंतु जब सब सो जाते थे, रात के अंधेरे में अर्जुन चला जाता था धनुष की प्रैक्टिस करने के लिए। कैसे बाण चलाऊंगा, यदि कभी रात युद्ध हो गया तो मैंने तो केवल दिन में धनुष चलाना सीखा है, रात में क्या होगा? तो रात में ही धनुर्विद्या की प्रैक्टिस करने लग गया। एक दिन आधी रात में खट खट की कहीं आवाज़ आ रही थी, तो उनके गुरुजी ने सोचा कि आवाज़ कहाँ से आ रही होगी, चलो देख लिया जाए। तो रात के अंधेरे में निकले उस तरफ जहाँ अर्जुन
धनुर्विद्या का प्रैक्टिस कर रहे थे। धीरे धीरे जब नजदीक पहुंचे तो पूछा, वत्स तुम कौन हो? तो बोले, गुरुदेव आप सोए नहीं? तो गुरुओं ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहां, तुम सोए नहीं क्या? कहने लगे, गुरुदेव रात में कभी युद्ध हो गया ना तो मैं कैसे युद्ध करूंगा, उसी की तो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और ये सब आप ही की तो मुझे सीख है, मुझे मेहनत करनी है। और अर्जुन बन गया। ठीक है, जीवन में सदा प्रयत्न कीजिए, लक्ष्य मिले या अनुभव दोनों अनमोल हैं। तो पुरुषार्थ में पीछे क्यों? आजकल जब आप पेपर के मध्य में हैं और जब आपको गैप मिला हुआ है, गैप मिल रहा है बीच में पेपर के, तो थोड़ा करिए ना प्रैक्टिस बढ़िया से। और एक बात और कह दूं, एग्जाम के बीच में जो चीज़ आपने पहले पढ़ी हैं उन्हीं का रिवीजन कीजिए। आप कुछ नया पढ़ेंगे तो एग्जाम में वो अटेम्प्ट हो पाता है कि नहीं हो पाता है, एक संशय रहता है। तो जितना आपने पहले की पढ़ाई की हुई है उसको ठीक से रिवाइज करिए। आजकल खूब रिवाइज करिए, डाले अपने मन के अंदर उसको। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा एग्ज़ाम में आप काम कर पाएंगे। बच्चों के अक्सर एक शिकायत आती है कि मैंने ये प्रश्न पढ़ा तो था, एग्ज़ाम में गया, थोड़ा लिखना प्रारंभ किया पर मैं भूल गया, क्या हुआ होगा? मैं एक ही बात कहता हूँ, ये इसलिए ऐसा हुआ है कि ठीक से प्रैक्टिस नहीं हुई है। जब आप ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न गलत नहीं जाते। ठीक है, कहते हैं ना, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठे। जिन्होंने ढूंढा है, जिन्होंने खोजा है, उनको मिला है, उन्होंने पाया है। समुद्र के अंदर भी मोती की खोज के लिए गोताखोर वहां पहुंच जाता है। और जिनको डर लगता है कि मैं कैसे जाऊं, तो उनके हाथ क्या लगेगा? दिन भर समुद्र किनारे बैठकर भी क्या मिलने वाला है? ठीक है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में बिंदते, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि बिंदते। ज्ञान के बराबर पवित्र क्या है? कुछ नहीं है। कहीं पर भी हम जाएंगे, कुछ प्राप्त करना चाहेंगे तो हमारी ज्ञान, हमारी पुरुषार्थ, हमारे कौशल की परीक्षा होनी है कि हम कितना जानते हैं, कितनी प्रैक्टिस हमारी है, कितना स्किल डेवलपमेंट हमारा हुआ है। ठीक है, और परीक्षा के बीच में या जीवन भर अपने आप पर विश्वास बनाए रखना है। जो लोग अपने पर विश्वास करते हैं ना, उनके कदम यदि लड़खड़ाए भी पर वो समझ जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी शक्ति पर भरोसा है। आपने इंग्लिश में 2 लाइनें आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा। इफ़ यू सी मून, यू सी द ब्यूटी ऑफ गॉड। इफ़ यू सी सन, you see the power of God, and if you see mirror, you see the best creation of God. So believe in yourself. ईश्वर की सर्वोत्तम रचना तो मनुष्य है। वैसे ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम है, पर मनुष्य तो सबसे ऊपर है ना, सब कुछ दिया है भगवान ने उसको। तो हमको अपने आप पर विश्वास जताना है, अपने आप पर विश्वास रखना है, और वो विश्वास हमारे बहुत काम आएगा, हर स्थिति में काम आएगा।
जब आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तब, जब आप परीक्षा दे रहे हो तब, वो विश्वास कि यस आई कैन, हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा विश्वास अपने आप को दिलाना है। थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोचेंगे तो हमारी प्रगति पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अच्छा अच्छा सोचिए। बोले अपने आप से कि मुझे परीक्षा बहुत अच्छी लगती है और परीक्षा की तैयारी करना मुझे और भी अच्छा लगता है और मुझे पढ़ाई बहुत सरल लगती है। परीक्षा मेरे लिए एक उत्सव की तरह है, ये मेरे लिए गिफ्ट की तरह है। एक एक पेपर जब मैं देता जाऊंगा या देती जाऊंगी तो मैं अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता जाऊंगा, बढ़ती जाऊंगी। ठीक है ना? थिंक पॉजिटिव, सकारात्मक सोचिए। नकारात्मक सोच को किनारे रखिए, ये हमारी ऊर्जा को घटाता है। सकारात्मक सोच से ऊर्जा बढ़ती है शरीर में। ठीक है ना? आपने रामायण की कथा सुनी है, जब समुद्र किनारे माता सीता की खोज के लिए हनुमान जी, जामन जी और सारी वानर सेना समुद्र किनारे पहुंचती है तो अथाह सागर को देख करके सब घबरा उठते हैं कि अब क्या होना, इसको पार तो कर नहीं पाएंगे। एकदम निराशा के गर्त में सब डूब गए। उधर हनुमान जी ने आंखें बंद कर ली एक किनारे पे जाके अलग से कि हे ईश्वर, अब तो तू ही सहारा है। तो उन सब के बीच में जामवंत रामायण में एक बुजुर्ग का रोल कर रहा है। बुजुर्ग कौन है? बुजुर्ग वो हैं जिनको बहुत अनुभव है, जो अनुभव से लैस हैं, जिन्होंने पग पग नापी है, बहुत अनुभव है उनको। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन कहाँ है, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान जी कहाँ हैं? वो दिख नहीं रहे हैं, चलो उनको ढूंढो। ठीक है? तो हनुमान जी की खोज में गए, देखा हनुमान जी तो आंखें ही बंद की हैं। तब कहा, ए नौजवान, इस उम्र में और एक ऐसे समय में जबकि आपको पुरुषार्थ दिखाना है और आपने आंखें बंद करी हैं, इस अथाह सागर को तो आप जैसे नवयुवक ही तो पार कर सकते हैं। हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाई जामवंत ने, और हनुमान जी को अपनी शक्ति याद आ गई। अतुलित बलधामम हैन शैलावदेहम दनुज वन कृशानम ज्ञान नामा ग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात ताजम नमामि। इस जागरण का रोल किया है किसने? अनुभवी व्यक्ति ने, एक वृद्ध व्यक्ति ने। युवाओं को जगाया है। और आप सब युवा हैं तो परीक्षा से डर कैसा? और हनुमान जी के अंदर वो जोश आया कि उन्होंने समुद्र पार कर दिया। आप भी करेंगे परीक्षा, आप बढ़िया ढंग से परीक्षा पास करेंगे, आप अच्छे ढंग से। कॉन्फिडेंस बनाए रखना है आपको, और उसके लिए पुरुषार्थ करना है बराबर। ठीक है? हम जो बोलते हैं ना अपने आप को, हम वही हो जाते हैं। जैसे जैसे हम अपने लिए कहते हैं वैसे वैसे बन जाते हैं। ये तो मनोविज्ञान कहता है, ये तो मन का विज्ञान कहता है, ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया है कि जैसे जैसे शब्द हम बोलते जाते हैं उसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम अपने लिए अच्छा अच्छा बोले, मेरा जीवन आगे जाकर के बहुत अच्छा होने वाला है, मैं बहुत मेहनत
मुझे बहुत मेहनत करनी है और मैं मेहनत कर रहा हूं, और इसी मेहनत के बल पे तो मुझे आगे बढ़ना है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत बढ़िया ढंग से कर रहा हूं। परीक्षा का मुझे कोई डर नहीं है, परीक्षा का मुझे कोई तनाव नहीं है। मैं तो एक सुकर्म कर रहा हूं, मैं तो एक यज्ञ कर रहा हूं, ये यज्ञ में बैठा हूं मैं। ठीक है ना? तो जब इस भाव से आप तैयारी करेंगे तो कहां आपके कदम रुकने वाले हैं। कहते हैं ना, कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं, वो जागने पर मिलती है। तो अपने अंदर हमें जागृति पैदा करनी है ना, अपने अंदर हमें जागृति पैदा करनी है ना, कि हमको हर चीज मिलेगा जो हम चाहेंगे, पर उसके अनुकूल हमको पुरुषार्थ करना, मेहनत करनी है, और करिए आप। ठीक है? नकारात्मक विचारधारा को स्थान मत दीजिए। सुमति कुमति सबके उर रहे हैं, नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सकारात्मक सोच है वह है सुमति, और जहां सुमति है वहां संपत्ति नाना, वहां विभिन्न प्रकार की विभिन्न प्रकार के सफलताएं हैं। और जहां कुमति है, मन में नकारात्मक विचार आ गए कि परीक्षा कठिन होती है और परीक्षा पास करके क्या होगा, पता नहीं हम कुछ बन पाते हैं कि नहीं बन पाते हैं। ये कुमति उस समय हमारे अंदर ऐसी कुमति हावी हो रही है। ये सुमति में रहना है। ठीक है? सुमति कुमति सबके उर रहे हैं, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। ये सब मनुष्य के अंदर है, अच्छे विचार भी और बुरे विचार भी। अच्छे विचारों के साथ रहिए तो हमारे पग पग में हमको सफलता मिलने वाली है, पग पग में सफलता मिलने वाली है। ठीक है? तो सकारात्मक सोचना, भाव क्या रखना? सकारात्मक रखना। एक दिन में व्यक्ति के पास कई नकारात्मक बातें भी आती हैं। इसका अनुभव आप आजकल कर रहे होंगे, जबकि आप परीक्षा के मध्य में हैं। नकारात्मक बातें भी आती हैं। आपको लगता होगा सब, जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत आप और आपकी किताबें, तो अब आपको लग रहा होगा लोग तो घूम रहे हैं, वहाँ घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। ऐसा जब भाव आएगा तो समझ लेना कि व्यवधान की ओर बढ़ रहे हैं हम, उस ओर ध्यान नहीं करना। ठीक है ना? हमारा जो ये इनर मन है ना, इसको मजबूत रखना है। जब नेगेटिविटी आए, जब नकारात्मक बातें लगेगा कि शायद मैं तो अकेला हूं, तब ऐसा करना। जब नकारात्मक बातें आएंगी, पढ़ करके क्या होगा, मेरा पाठ्यक्रम क्या होगा, किस रूप में करूंगा, ऐसी जब नकारात्मक बातें आएंगी, थोड़ा टहल लेना, थोड़ा हल्की फुल्की बातें कर लेना। ठीक है? पानी पी लेना। ठीक है? और फिर घूम करके आकर के अपनी जगह बैठ जाना। कभी लगता है ना कि आगे बहुत कठिन है, पर मैं आपको एक बात कहता हूं। एक मंदिर में एक पुजारी हैं। पुजारी जी के आंगन में एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत कठोर पत्थर है, वो बहुत हार्ड है। पुजारी जी ने कहा कि ये पत्थर है, बहुत बड़ा है, यहाँ से हट जाए तो इससे बढ़िया ये है कि इसी की एक मूर्ति बन जाए, बहुत कठोर है, एक मूर्ति इसी की बन जाए तो बढ़िया हो जाएगा, पत्थर भी यहाँ से हट जाएगा और मूर्ति भी हमें मिल जाएगी। तो उन्होंने एक शिल्पकार को बुलाया, एक शिल्पी को बुलाया कि जरा इससे एक बढ़िया सी मूर्ति बना दो। शिल्पी ने कहा ठीक है, मैंने तो बहुत मूर्तियां बनाई हैं। शिल्पी प्रयास करने लग गया। वो पत्थर इतना कठोर था कि
2-3 दिन तक वो शिल्पी लगा रहा, पर वो पत्थर टूट नहीं पाया। शिल्पी ने हाथ जोड़ दिए, हे पुजारी जी, मुझसे न हो पाएगा। पुजारी जी ने कहा, आप तो बहुत बड़े शिल्पी हैं, इतनी मूर्तियां आपने बनाई हैं कठोर से कठोर पत्थर की, तो अब क्या हो गया है? कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूं, और वो शिल्पी चला गया। पंडित जी ने दूसरे दिन एक दूसरे शिल्पी को बुलाया कि अब आप जरा प्रैक्टिस करो, इस पत्थर की बहुत हार्ड है, इस पत्थर की एक मूर्ति आप बना दो। तो पंडित जी ने सारी, मंदिर के पुजारी जी ने सारी बात भी सामने रख दी कि वो शिल्पी जो इतना बड़ा है, जिनका इतना नाम है, उन्होंने बहुत प्रयास किया पर वो कुछ कर नहीं पाए। तो शिल्पी ने कहा कि चलो मैं भी प्रयास करता हूं। ठीक है, प्रयास तो करना है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। चलो मैं भी प्रयास कर लेता हूं। और एक हथौड़ी की चोट जैसे उस पत्थर के ऊपर मारी, वो फट गया। तो मंदिर के पुजारी ने कहा कि शिल्पी तुमने ऐसा क्या किया? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ खास नहीं किया। एक्चुअली जो पहले शिल्पी थे उन्होंने इस पत्थर पर इतनी चोट मारी कि अंदर से कमजोर हो गया था। यदि एक चोट और मार देते तो उनसे ही ये टूट गया होता। मैंने कुछ नहीं किया, उसी शिल्पी की मेहनत है ये। और उस शिल्पी ने उस पत्थर से बहुत अच्छी मूर्ति बना ली। तो हमें क्या परिणाम मिल रही है? हम घबरा जाते हैं ना बीच में कि पता नहीं क्या होगा, ये परीक्षा, इसका डर हमें कुछ हमने अपने आप पैदा किया, कुछ कई लोगों ने भी पैदा कर दिया। अरे तुम बाहर दिख रहे हो, तुम्हारे तो पेपर हैं भाई, तुमको तो 24 घंटे अंदर बैठना चाहिए, तुमको तो रात भर पढ़ना चाहिए। नहीं, आप अपना एक टाइम टेबल लेके चलिए। प्रतिदिन कम से कम 7 घंटा सोइए, 7 से 7.5 घंटा प्रतिदिन सोइए। नींद में कमी मत करना, क्योंकि आज रात आप जग गए, ज़्यादा नींद कम ले ली तो उसका असर आपके अगले दिन की पढ़ाई पर पड़ने वाला है। इसलिए अपना टाइम टेबल अपने हिसाब से, यदि आप रात को देर तक पढ़ पाते हैं तो रात को पढ़िए, और यदि आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सुबह का रखिए, जो आपको अनुकूल लगे। रात को पढ़ना आपको अच्छा लगता है तो रात को पढ़िए, सुबह उठना आपको अच्छा लगता है तो सुबह उठिए, परंतु कम से कम 7 घंटे की नींद प्रतिदिन लीजिए। कल पेपर है, आज रात भी कम से कम 7 घंटा सोइए, दिमाग आपका फ्रेश रहेगा। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो जो आपने रिवीजन किया है, जिन क्वेश्चंस की आपने तैयारी की है, जिन लेसन्स की आपने तैयारी की है, वो सब आपको रिकॉल होते जाएंगे और आप अपना काम करते जाएंगे। कंसंट्रेशन बनाना है। जैसे मैं कह रहा था ना कि भगवान ने क्या कहा, अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करके कंसंट्रेट हो सकते हैं आप एक जगह पे। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। आपने मैग्नीफाइंग लेंस देखा होगा, उत्तल लेंस, और बचपन में आपने क्या होगा, सूर्य की रोशनी में आपने ऐसे उस लेंस से अपने हाथ में उसकी किरणें, या कागज़ जलाया होगा आपने, ऐसे नीचे कागज़ रखा और मैग्नीफाइंग लेंस, उत्तल लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, उससे सूर्य की किरणें इकट्ठी करके उस कागज़ को जलाया होगा। तो आपने देखा होगा जब आपका हाथ हिल रहा है, मतलब फोकस एक जगह पे नहीं हो रहा है, तो कागज़ नहीं जल रहा है, पर जैसे ही वो बिंदुनुमा होता है, एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाता है, तो कागज़ जल उठता है। तो कंसंट्रेशन पावर का कितना बड़ा महत्व है। तो कंसंट्रेट होना है, ठीक है ना। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक जो भगवान ने कहा है, असंशय महाबाहो
मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, मैंने आपको वैराग्य भी बताया। कैसा वैराग्य? जब पढ़ाई कर रहे हो तब सारे कनेक्शन काट देने हैं, और जब पढ़ाई खत्म कर दी, जो टारगेट बनाया था उतना पढ़ लिया, तो फिर परिवार से बातचीत, अगल बगल थोड़ा बहुत घूमिए, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है। नकारात्मकता नहीं अपने अंदर आए, ये ध्यान रखना है। सकारात्मक विचारों में आप रहिए, ठीक है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा निशाना साथ, अर्जुन के तीर सा निशाना साथ, जमीन से भी जल निकलेगा। मेहनत कर, पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा, ठीक है। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वह भी चल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वह भी चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, वह आज नहीं तो कल निकलेगा। जीवन में सकारात्मक रहना है। परीक्षाओं के मध्य तो है ही है, जबकि हम परीक्षा के मध्य में आपसे संवाद स्थापित कर रहे हैं, तो परीक्षा में तो सकारात्मक रहना है, पर जीवन में भी सकारात्मक रहना। जिस भी संस्था से आप जीवन में जुड़ेंगे, एक बात आपको बता देता हूं, जिस भी संस्था से आप जीवन में जुड़ेंगे, यदि आप प्रगति करना चाहते हैं, और प्रगति करना चाहेंगे आप, कौन है कि जो प्रगति नहीं करना चाहता? तो जिस भी संस्था से आप जुड़ना चाहेंगे, जिस भी संस्था से आप जुड़ते हैं, उसके सकारात्मक पहलू लेना, सकारात्मक बातें लेना, अच्छी अच्छी यहाँ क्या क्या बातें हैं उनको लेके चलना, उन अच्छी बातों का झंडा लेके आगे चलना, आपकी प्रगति होगी। और जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस संस्था की अच्छाइयों पर आप आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, संस्था भी बढ़ेगी और आप भी बढ़ेंगे। तो सकारात्मक पहलू पकड़ना है, नकारात्मक नहीं। नकारात्मक पहलू पकड़ने से हमारे अंदर तमाम तनाव आ जाते हैं, और उन तनावों को झेलते झेलते हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो सकारात्मक पहलू पकड़ना है। कहीं भी हम जा रहे हैं, वहाँ की सकारात्मक बातें देखिए, उन पर चिंतन मनन करिए और उन पर काम करिए। रावण जब मृत्यु शैया पे थे, रावण जब मृत्यु शैया पे थे, तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये बहुत बड़ा ज्ञानी है। तुम कुछ ज्ञान इनसे ले लो, क्योंकि ये अंतिम समय में है। तो लक्ष्मण जी जाते हैं रावण के पास और कहते हैं कि आपकी भैया ने कहा है कि आप तो महावीर तो आप हैं ही हैं, बहुत बड़ी विद्वान भी हैं, तो आज आप धरती पर लेटे हैं, तो इसका कारण क्या है? कहा ना, कहने लग गया कि मैंने नकारात्मक चीज़ें पकड़ी, मैंने अच्छी बातें छोड़ करके नकारात्मक बातें पकड़ी। मैंने अपने जीवन में, रावण कह रहा है, हे लक्ष्मण, मैंने अपने जीवन में 2 संकल्प किए थे। एक संकल्प था मेरा कि समुद्र का जल खारा होता है, पीने लायक नहीं होता ना, वो आपने साइंस में पढ़ा है, समुद्र का जल खारा होता है, पीने लायक नहीं होता। तो मेरा ध्येय था, मेरा उद्देश्य था कि मैं इस समुद्र के खारे जल को
मीठा बनाऊंगा, मीठे पानी में बदलूंगा इसको। एक तो मैंने अपने जीवन में एक उद्देश्य ठाना था कि ये समुद्र का जो जल है ना, खारा पानी है ना, इसको मैं कैसे बनाऊंगा, मीठा बनाऊंगा। और दूसरा मैंने उद्देश्य अपने लिए तय किया था कि इस पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक मैं सीढ़ियों का निर्माण करूंगा। पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक मैं सीढ़ियों का निर्माण करूंगा। और मेरे अंदर वो क्षमताएं भी थी कि मैं ये काम कर सकता था, परंतु मैंने अच्छे कामों को न पकड़ के मैं नकारात्मक कामों की ओर चला गया। मैंने सीता जी का हरण कर दिया। फिर मैंने दूसरी गलती ये की कि मैंने भगवान राम से युद्ध किया। तो हे लक्ष्मण, ये 2 सीख तुम भी रखना अपने जीवन में कि अच्छाई को पकड़े रहना, अच्छाई को पकड़े रहना। यदि आप अच्छाई को पकड़े रखेंगे तो जीवन में आपका कल्याण ही कल्याण होगा। तो मैं बच्चों से ये सब कहना चाहता हूँ, सब बात कहना चाहता हूँ कि जबकि आप परीक्षा के बीच में हैं, तो जीवन भर तो परीक्षाएं हैं। आप क्या सोच रहे हैं, जब हम टीचर क्लास में जाते हैं तो हमारी परीक्षा नहीं है। आप हमसे प्रश्न नहीं पूछते हैं कि सर जरा इसको बताइए। उस समय हमारा भी तो परीक्षण चल रहा है ना, हम भी तो परीक्षा दे रहे हैं ना आपके बीच। तो कौन है जो परीक्षा नहीं दे रहा है? सब परीक्षा दे रहे हैं और पूरे जीवन भर परीक्षाएं तो देनी हैं। इसलिए आपसे मेरा एक संदेश है कि खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। आजकल एक टाइम टेबल अपनी पढ़ाई का बनाइए और उसको फॉलो करिए। निश्चित रूप में आप अच्छे ढंग से परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, अच्छे अंकों से। और ये कि परीक्षा ही नहीं, आगे जो भी जीवन में आप परीक्षाएं देंगे, हर परीक्षा में आप सफल होंगे। ठीक है, इन्हीं सपनों के साथ मैं आपको हृदय की गहराइयों से आपके अच्छे परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और आपके अच्छे भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।